अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। आज हम आपको एक ऐसी जगह लेकर आए हैं जहां हर लड़की, हर औरत को ब्यूटिफाई किया जाता है, यानी उनके हुस्न को मज़ीद निखारा जाता है। आपको बाल डाई करवाने हैं, आपको कटिंग करवानी है, आपको स्ट्रीक्स करवाने हैं, बालों से रिलेटेड कुछ भी करवाना है, आपको फेशियल करवाना है, थ्रेडिंग करवानी है, वैक्सिंग करवानी है, मैनिक्योर, पेडिक्योर करवाना है, इवन कि अगर आपको ब्राइडल मेकअप करवाना है तो ये वो जगह है जहाँ पर बेहतरीन इस तरह की सर्विसेज आपको दी जाती हैं। और आज हम लोग बेसिकली मौजूद हैं रोज़ ब्यूटी पार्लर में। ये इनकी तारिक रोड वाली ब्रांच है, तो आज ज़रा हम आपको ब्रांच भी घुमाएंगे। पूरा फ्लोर है और यहाँ बहुत कुछ होता है। इनफैक्ट अगर आपको शादी ब्याह के कपड़े भी चाहिए ना, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, क्योंकि जो यहाँ की एमडी हैं रमशा, उन्होंने कपड़े डिज़ाइन करने भी शुरू किए हैं और वो ब्राइडल ड्रेसेस भी देती हैं। तो आज वो कलेक्शन भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर मेकअप्स क्या क्या ऑफ़र कर रहे हैं, क्या क्या सर्विसेज हैं, वो सारा कुछ आपको घुमाएंगे आज की इस एपिसोड में, और आपने मिस नहीं करना है। तो चलिए, मेरा ख्याल से हम ऊपर चलते हैं। अजय जी, वेलकम बैक। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं रोज़ ब्यूटी पार्लर में, और मेरे साथ यहाँ एक ऐसी बाकमाल और बाहिम्मत और डेडिकेटेड खातून मौजूद हैं, रमशा बिलाल, जिनको आप जानते भी हैं, हमारे शो पे भी आपने पहले देखा है। ये वो खातून हैं जो इस जगह को ना बहुत अच्छे से मैनेज कर रही हैं, बहुत अच्छे से चला रही हैं, और ये कह सकते हैं कि ये तरह तरह की प्लानिंग करती रहती हैं कि रोज़ ब्यूटी पार्लर को और नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले जाया जाए। आइए जी, अस्सलाम वालेकुम रमशा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? आई एम गुड, हाउ आर यू? हमेशा अच्छा लगता है आपसे मुलाकात करके। जज़ाकल्लाह किरण, आपके साथ मिलके भी वही वाइब्स आती है। और मैं जैसे भी आपसे कह रही थी, आपको देख के तो आज बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है। और मैंने रमशा को देखा, मैंने कहा क्या बात है, आज बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह से। थैंक यू जी, मुबारक हो।
Thank और you. ये कि इनकी जो है अल्लाह ताला ने इनको बेटी दी है, अता फरमाई है। अल्हम्दुलिल्लाह, yes, अल्लाह ताला उसके अल्हम्दुलिल्लाह। नसीब अच्छे करे। आमीन सुनो। रमशा, फाइनली हम आ चुके हैं आपके रोज जी ब्यूटी पार्लर। हाँ, जी हाँ, मुझे याद है मैं बहुत अरसे पहले मेरे ख्याल से गुलशन वाली ब्रांच में जी, गई थी जी हाँ। और वो कुछ मेहंदी का कुछ आपने हमने वीडियो किया शेड्यूल था, बनाया बिल्कुल वो किया था। बहुत अच्छा मेरा और एक्सपीरियंस आज रहा। भी लोग उसे पसंद करते हैं और आपको तो आप माशाल्लाह से आप तो हैं ही हमारी बेहतरीन स्टार। तो जब भी आते हैं वो कहते हैं नहीं जो किरण के लगाई थी ना वो वाली वो लगवाते वाला हैं। ना, वो जी हाँ। बहुत अच्छी वो ब्रांच थी। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए जी। आप रमशा कि रोज ब्यूटी पार्लर की ब्रांचेस हैं कितनी और इस ब्रांच को कितने साल हो गए? इस ब्रांच को लगभग तकरीबन 4-4.5 साल अच्छा, का, हाँ, ठीक है। अराउंड 5 इयर्स कह सही है। सकते हैं कि हो गया है। और माशाल्लाह से बहुत अच्छी चल रही है और बहुत सारी ब्रांचेस है अभी। अब तो मतलब अराउंड 10, हाँ, एक नाज़माबाद में है, गुलशन में 2 है, नॉर्थ नाज़माबाद में है, जमजमा पे है। और जमजमा में अभी हमने क्या किया, हमें उससे रीलोकेट कर दिया है। तो जहाँ पे वो थी वो उससे 1 स्ट्रीट पहले आ गई है। अच्छा। हाँ, बिल्कुल ऑलमोस्ट मेन रोड पे आ गई है। ठीक है, और वो भी अब हमने पूरी बिल्डिंग कर दी बिकॉज वो पहले एक सिर्फ मेज़ानाइन एंड ग्राउंड फ्लोर था। सही है। बहुत मुश्किल होती थी, क्लाइंट हमारे कहते थे कि हाँ। आपने हमें सौतेला कर दिया इस वाली जगह अच्छा। को। लेकिन हमने कहा नहीं, हमने सौतेला नहीं किया, आएगा आपका। और देखिए आज वो वक्त आया कि हमने उसे एक बिल्डिंग में कन्वर्ट कर लिया अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी माशाल्लाह से जी। बहुत और अच्छी जिस तरह से यहाँ spacious- पे हमने सेपरेट सेक्शंस किए हुए हैं, आप देखें हेयर का काम जो है वो स्किन की तरफ नहीं आएगा। मैं तो अभी सीधा पहुंची हूँ ऊपर नीचे से फर्स्ट फ्लोर पे Yes. और ये आपका पूरा बुटीक का बुटीक का सेटअप कर है। दिया बिल्कुल यहाँ हर पे। चीज है। इसके बाद हम जाएंगे तो वो पूरा एक हाँ। ब्राइडल एंड पार्टी रूम का है। अच्छा, उधर हम सारा। कोई स्किन का कोई ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, सिर्फ मेकअप सिर्फ से। मेकअप है अच्छा, सेक्शन। ठीक। एंड देन उसके बाद जाते हैं तो उनमें वैक्सिंग है, मेहंदी का एक पूरा डिपार्टमेंट है, सही है। मैनिक्योर पूरा स्टेशन है। सही। उसके अच्छा, ऊपर जाते हैं तो फिर आ जाता है फेशियल का, जिसमें हम ओके। पूरा रिलैक्स करते हैं। वहाँ पे किसी किस्म का शोर शराबा बिल्कुल अलाउड नहीं है। बस सही। बच्चे भी अलाउड नहीं करते हम कभी allowed कभी है ना, मतलब मैं हाँ, तो बिल्कुल। आज पूरा टूर देने वाली हूँ लोगों को कि जरा बिल्कुल। देखिए। और मैं तो बल्कि जब आई तो मैंने कहा कि अच्छा ये रोज ब्यूटी मेन सैलून भी है जी साथ हाँ, में। बिल्कुल बिल्कुल। ये जबरदस्त। बिकॉज जेंट्स भी ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि वो क्यों पीछे रह जाए। बिल्कुल, और क्या उनको जरूरत भी है। बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग की अक्सर ज़रूरत होती है। वो नोटिस नहीं करते, लेकिन जब वो उनकी वाइफ्स यहाँ पर आती हैं, बहनें आती हैं, मदर्स आती हैं, तो फिर जब वो देखती हैं वो कहती हैं अच्छा जेंट्स का भी होता है मैनिक्योर। मैंने कहा वो नेसेसिटी है। अब तो। Necessity। पहले किसी ज़माने में लग्जरी माना हाँ। जाता था, बट अब नेसेसिटी है, अब तो खैर नेसेसरी होता है, जरूरत बहुत ज़रूरी सुन होता लीजिए है। तमाम जेंट्स, आप लोगों को भी जरूरत है सैलून जाने की। जी हाँ। रमशा से मैं अक्सर सोचती हूँ रोज ब्यूटी पार्लर का, और रमशा ने इसको टेक ओवर किया और अब बहुत अच्छे से आप इसको चला रही हो। मुझे तो जी। लगता है कि आपका बचपन जी जी। यहीं आते जाते गुजरा होगा। मेरा यहीं पे ही गुजरा है। मैं हम लोग मैं अपनी बताती हूँ। मैं 13 या 12-13 साल की कुछ ऐसी थी और हम जब स्कूल से वापस आए थे, आई थिंक आई वाज इन 7 या ऐसे कुछ, सही। 6 क्लास में होंगी मैं। तो मैं जब हम स्कूल से आते थे तो हमें घर पापा ना मना कर दिया करते थे, बहुत स्ट्रिक्ट अच्छा, हाँ। फादर रहे हमारे इस मामले में कि जाओ पार्लर। अब हम लोग उस वक्त रोते थे। अब स्कूल में हमारी दोस्त है वो गुड्डे गुड़ियों की शादी कर रहे हैं और हम जो है अगर उनके घर जाने का बोलते पापा कहते नहीं पार्लर जाओ, अच्छा, पार्लर जाओ, बिकॉज यू वांटेड कि अभी यू नो ग्रोइंग एज है। हाँ। ये ग्रोइंग एज में जितना इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेंगे ना, फिर ये ताहयात और रहेंगी इनके करते साथ। क्या थे पार्लर आके? बस बैठ जाओ वापस जाके देखो। अब देखने में क्या नींद आ रही है, सुबह 6 बजे के उठे हुए पापा टीवी देख रहे नहीं, वहीं पे हम मम्मा के आगे रोकते थे। मम्मा बेचारी हमारी सॉफ्ट हार्टेड, वो कहती थी अच्छा चलो वहाँ पे जाके जो है ना लेट जा, अच्छा ऊपर फला वाले फेशियल रूम में अच्छा, जाके कितने तो बहन लेट भाई जा। होते हो? मैं बड़ी, मुझसे बड़ी बहन ठीक है है। एक सतवत हसन, वो भी सालोन देखती है मेरे अच्छा। साथ ही। अच्छा। और मेरा भाई है वो सारा एक्सटर्नल, समिया सारा। वो सारा एक्सटर्नल वाह। काम करते हैं। मेरी मदर भी अभी हम सब साथ ही काम करते हैं। ऐसा हाँ। नहीं है कि मैंने बिल्कुल टेक ओवर कर लिया, और बट उन्होंने हम छोड़ा नहीं है ना। ना हम उनको छोड़ने भी नहीं देते, बिल्कुल। बिकॉज देखिए वो पायनीर है फरहत एहसान, बिल्कुल। और उनकी जितनी दुआएं हम ले सकें तो हम उनको ना काम से जाने नहीं देते। हाँ, वो अच्छी- कहती है कि अब बस मैं थक गई हूँ, कहते हैं हाँ ठीक है, लेकिन फिर हम घर पहुँच जाते हैं अच्छा इसका बताया, बिकॉज देखिए उनका जो एक्सपीरियंस है ना, हम 40 साल नहीं लगा सकते। तो अच्छा है अगर हम उनके एक्सपीरियंस ही गेन कर ले तो। और उन्होंने तो स्क्रैच से बिल्कुल, स्टार्ट किया scratch से तो फिर start वो किया है, पूरा बिल्कुल। इन एंड आउट सब सब जानती हैं। तो किस तरह से किस लड़की से क्या बात करनी है, किस तरह से क्लाइंट से क्या बात करनी है, कौन सी नई सर्विसेज, बिकॉज हम देखें हम ट्रैवल
ट्रैवल करते रहते हैं। सही है, बिल्कुल। इनोवेशन आती रहती है, चाहे वो मशीन के रिगार्डिंग हो या फिर वो हेयर के रिगार्डिंग सही है। हो, फेशियल के रिगार्डिंग हो। तो हम उनसे पूछते रहते हैं कि क्या ये चीज़ आपको समझ में आती है, क्या ये चलेगा अच्छा। हाँ। फिर हम पूरा उसका जो है ना मैनुअल बताते हैं, पूरा अच्छा। उसका लिटरेचर उनसे डिस्कस करते हैं। सारा तो टेक्स टाइम। हाँ, वो फिर अगर वो अप्रूव करती हैं देन डेफिनेटली वो बहुत ज़बरदस्त हिट जाती है, चाहे वो कुछ है स्किन उनका ना यहाँ से एक वो स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं होता वो बिल्कुल अपने बिल्कुल काम के साथ। वैसे ये बात तो है कि रोज़ ब्यूटी पार्लर ने बहुत सारी नई जदीद चीज़ें, टेक्निक्स और मशीनरी लेकर आई। मुझे याद है आपका गोल्ड फेशियल आया था, जी हाँ, रोज़ ब्यूटी पार्लर ने स्टार्ट किया था। फिर आपकी वो जो एक मशीन थी वो कलर मिक्सिंग वाली, जी हाँ, जो हम शो पे भी दिखाया था हमने, जी कलर भी मास्टर नया। फैक्ट्री जो है वो भी। एंड देन 3D फेशियल आया था सबसे पहले, डी के साथ जो 3, 4, 5 लगाना है वो हमने इंट्रोड्यूस कराया था। उसके बाद तो न जाने 7, 8 कौन से। तो रमशा कैसे अपडेट करती हो, मतलब क्या करते हो आप लोग? यूट्यूब पे जाते हो, बाहर क्लासेस लेते हो, किस तरीके से अपडेट देखिए, हम एजुकेशन कभी ख़त्म नहीं होती है, ये मेरा मानना है। मैं 50 साल की भी हो जाऊं, जो कि इंशाल्लाह होंगी, और आगे भी होती रहूंगी और तरक्की देखेंगे आप। वो मैं चाहती हूँ कि मैं क्योंकि एजुकेशन क्या है, मैं खुद एजुकेट होंगी, मेरे एक से ही इतना बड़ा कारवां नहीं चलता। बिल्कुल, मैं टीम वर्क करूंगी तो आगे मेरी टीम बढ़ती चली जाएगी और ग्रो करती चली जाएगी। तो हम सीख कर आते हैं, हम एग्जीबिशंस में जाते हैं, हम बहुत सारी जगहों पे जाते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज करते हैं, और जरूरी भी है, बिल्कुल फी जमाना तो बिल्कुल। और फिर और अब तो कुछ कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्लाइंट कुछ नया नाम लेकर आ जाता है। अच्छा, ये भी होता है, ये क्या होता है पता नहीं कहाँ पे, वो कोई दुबई से आ जाता है, वो दुबई में ये नाम आ गया, अच्छा वहाँ से आ गया, फिर हम जाते हैं भाई दुबई में क्या आया, ठीक है, सही है। कोई क्लाइंट आया अगर लंदन, अब्रॉड के जो क्लाइंट आते हैं, जो शादियों पे, जैसे नवंबर दिसंबर में से शादियाँ होती हैं, सही है, सर्दियों का मौसम होता है, उनको वही तो जब वो आते हैं वो कुछ नया ऐसा बता देंगे कभी। अच्छी बात है ये, मतलब अच्छा। तो हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम खुद ही करते हैं, हम अपने क्लाइंट से भी फीडबैक लेते हैं, हम अपने क्लाइंट से इन टच रहते हैं कि हो सकता है वो हमें कुछ, जैसा हम घर में होते हैं और हमेशा बड़ा ही कुछ नहीं सिखाता, बच्चे भी कुछ सिखा देते हैं, बच्चे बल्कि ज्यादा सिखा, तो इसी तरह से सिखा रहे होते हैं। तो इसी तरह से हम अपने क्लाइंट से भी फीडबैक लेते रहते हैं। अगर ऐसा नहीं है, देखिए नोबडी इज परफेक्ट, अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसे सुधारे भी और उसकी अपॉलॉजी, तभी इंसान ग्रो करता है। बिल्कुल, आपका काम भी फिर ग्रो करता है, आप नई जदीद चीजें लेकर आते रहते हो। सबसे ज्यादा अगर मैं आपसे पूछूं, कौन सी ब्रांच में कस्टमर ज्यादा आते हैं, कौन सी सबसे ज्यादा चलती है? ये तो देखना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है, लेकिन माशाल्लाह डेटा देखना पड़ेगा। जहाँ रोज है वो चलता है माशाल्लाह। ये तो माशाल्लाह है ना, माशाल्लाह से वो कुछ, ये कुछ हमारी नजर उतारते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये कुछ हमारी नानी की दुआएं हैं, क्योंकि ये नानी ने, ये कारवान जो शुरू हुआ था वो हमारी नानी की तरफ से शुरू हुआ था, और फिर उसके साथ मेरी मदर, उनकी सिस्टर्स ने स्टार्ट किया था, फिर हम तीसरी जनरेशन आ गए। अच्छा, पहले तो इतनी ज्यादा ट्रेनिंग भी नहीं होती थी, जिसको जितना आता है खुद से बस वो उसी तरह से। हमारी मदर के अंदर ना बहुत सीखने की जुस्तजू थी, तो शी ऑलवेज वांटेड टू कि नहीं ये क्यों हो रहा है, अच्छा ये है तो ऐसा क्यों है। जब हम आए तो हमने कहा जब फेशियल तो हो रहा है, हम इतनी लेयरिंग में क्यों नहीं जाते। सही है। तो वो एजुकेट करना स्टाफ को वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज देखिए यहाँ पे जब हम फेशियल करते हैं हमारे पास डिज़ाइनर्स भी आ रहे होते हैं, हमारे पास जो है डॉक्टर्स भी आ रही होती है, नर्सेज भी आ रही होती है। कभी किसी ने सवाल कर लिया, मुझे तो घबराहट शुरू हो जाती है कि मुझे वो क्यों नहीं चीज़ पता। नहीं, तो नहीं, जब अगर मुझे अगर पता है तो मैं चाहती हूँ मेरा स्टाफ भी इतना क्वालिफाइड हो कि उसको पता हो, कभी झिझके नहीं कि ये क्लाइंट आ गई मुझे इसका काम नहीं करना ना, सब बराबर है, सबका काम करना। अच्छा, रोज ब्यूटी पार्लर सिर्फ पार्लर ही नहीं है बल्कि एक तरह से एक इंस्टीट्यूट है ना, यहाँ पर बहुत अच्छी ट्रेनिंग भी दी जाती है। हम लोग अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनके बुटीक का एरिया है ये, हम ज़रा कपड़े भी देखना चाहेंगे और आपको दिखाना चाहेंगे, प्राइसेस भी ज़रूर बताना चाहेंगे क्योंकि इतनी रीजनेबल प्राइसेस हैं, आप आसानी से ऑर्डर कर सकते हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आते हैं। अजय जी, हम अब यहाँ पर जरा कपड़े भी दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर मुझे बताना रमशा कि ये कौन से सेमी फॉर्मल कुछ रखे हैं? सेमी फॉर्मल हमने यहाँ पे रखे हैं, बिकॉज़ जरा 2-3 हम देखें। मैं वैसे आके ना देख रही थी, बड़े अच्छे अच्छे। और ये ऑर्डर्स वाले हैं या ये फॉर सेल? ये फॉर सेल भी है, बिकॉज बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आ जाती हैं हमारी ही ब्राइड्स आ जाती हैं, कभी कभी उनकी कोई चीज़ ऐसी ड्रेस तंग कर रहा होता है तो वो फौरी तौर पे यहीं पे आके ले लेती है। ये भी अच्छा है। सही है, कभी ऐसा होता है किसी के ड्रेसेस के साथ माल फंक्शन हो जाता है तो वो आके फौरन परचेज कर लेते हैं। एक ये है। अच्छा, ये थोड़े से ना उस तरह के शादी टाइप पार्टी वेयर दुपट्टे के साथ, जिनको बहुत ज्यादा हैवी नहीं चाहिए होता ना, कि भाई बहुत हैवी काम नहीं चाहिए लेकिन लगे कि शादी में पहन है।
और 2-4 दिखाना है और इसमें, कुछ- वैरायटी तो कुछ बहुत पार्टी दिख वेयर रही है जो नेट पे लोग पसंद करते हैं। Simple जैसे है। रमजान आ गए तो किसी पार्टी में चले गए या किसी बर्थडे में चले गए, सही है। फ्रॉक नहीं पहनना चाहते हाँ। लेकिन लॉन्ग शर्ट चाहिए, तो ये एक अच्छा, बहुत ही मैं इसकी अच्छा प्राइस देख आर्टिकल रही है। थी, एक मेरे हाथ में लगा वो 2500 का था, मैंने कहा है इतना कम कैसे? ये भी जैसे नेट का है, ये हाँ। 7000 का है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। इंक्लूडिंग एवरीथिंग। ये 2-3 पीस है इसके साथ, और भी एंड काफी। फिर हमारे पास ये है एक कुर्ता आ formal। जाता है जो line थोड़ा दिखाई। सा अच्छा, ये एम्ब्रॉयडरी ब्लॉक के प्रिंट साथ है, स्टाइल का। ब्लॉक प्रिंट के अच्छा, साथ। ये सिर्फ शर्ट्स हैं या इनके साथ ट्राउजर? कुछ शर्ट्स है सिर्फ, कुछ शर्ट्स हैं। बिकॉज ये मेक टू ऑर्डर पे है, ये सही कार्विंग उस पे तो नहीं इसको होता। डिस्प्ले कहाँ किया हुआ है? कोई सोशल मीडिया पेज पे किया हुआ है? बिल्कुल, इसको? रमशा बिलाल का पेज है, ठीक है, वहाँ सारे पे कपड़े ऑनलाइन हैं। ऑर्डर कोई करना चाहे ठीक है, तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। अच्छा एंड किसी को होता है कि नहीं हाँ। हम देख ले आके, हाँ। तो वो यहाँ पर आ सकते हैं। अच्छा, और रमशा जो है वो किराए पे देती है शादी ब्याह के जोड़े, क्योंकि आजकल ये बहुत ज्यादा ट्रेंड है कि लोग कम से कम खर्च करना बिल्कुल, और चाहते हैं। सिल्क पे प्रिंटेड। वेरी नाइस, स्टाइलिश सा है ये, सिंपल पीस, वेरी नाइस। और ये डिजाइनिंग कौन करता है इसकी सारी? ये डिजाइनिंग के लिए हमारी पूरी टीम है रमशा बिलाल की, उसमें हमारे चीज़ पास जो है ना- डिजाइनर हैं। टीम के बगैर नहीं करती है रमशा, अच्छी बात है। अकेले क्या करना, अकेले से पैदा होता है, बाकी और सारा अकेले काम जाते टीम- हैं। हाँ, बाकी सारा काम टीम के साथ Beautiful, करते हैं। ये ओके, tissue दिस के साथ है। ये है लामा टिश्यू कहलाता है ये। लामा टिश्यू, और और ये पूरा, ये तो ये पूरा ब्राइडल वलीमा वेयर स्टाइल है ना? वलीमा, यस है ना, बिल्कुल। आप इसका कलर भी और वो सब अच्छा, ये भी- एंगेजमेंट पे भी चल रहा है, बिकॉज कलर बहुत सटल्ड है, एम्ब्रॉयडरी बहुत लाइट है, तो इसमें सही। ये है कि जिसको वलीमे में चाहिए वो नीचे बजाय कुछ फर्शी लेने के लिए इसका इसके दुपट्टा साथ भी दिखाना। इसका ये दुपट्टा है। और ये इसका क्या, वो नीचे का शरारा है? जी हाँ, ओह वाओ, ये कॉम्बिनेशन में ये ना वो दुपट्टा लेकर, है। हाँ मैं इसको ऐसे And नीचे रखती हूँ ना ये- ताकि देखा और ये इसकी। अभी ये आपके देखें लिए कि हम इसकी पूरा look- प्रिपेयर भी करवाएंगे। ओह वाह, और इसकी क्या रेंज है? इसकी रेंज है अराउंड 182। वो है, वेरी नाइस और अच्छा और फॉर्मल, और ये ऐसा है कि बाद में भी ना इस तरह आप का इसको जोड़ा यूटिलाइज कर सकते हैं, आराम से बिल्कुल। पहन सकते हैं इसको। और भी है, अच्छा ये थोड़े से हेवी, हाँ, सारी ये range एक ये मतलब रहा है। ब्राइडल मैक्सी जो कि वलीमे में, ठीक है। ये भी फॉर सेल है या जी हाँ। ऑर्डर्स हैं? ये ऑर्डर भी है और Order। फॉर सेल भी है। अच्छा खासा हेवी है ये, इसकी इसका बैक tail के बहुत ही साथ कोई है। हसीन है। हाँ पीछे भी इसके दिया हुआ है, कलर्स भी बड़े प्यारे हैं जी। इसके, और भी सारे। एंड इसी के साथ अगर हम इस तरफ आ जाएं ये थोड़ा बड़ा सा, प्यारा है, तो ये हमने पेप्लम एक स्टाइल पेप्लम का। डिस बनाया है। खूबसूरत है। दिख रहा है? एंगेजमेंट पता नहीं, मुझे यहाँ से तो बड़ा प्यारे कलर्स दिख रहे हैं। और इसके काम। साथ जो है ये इसका Engagement दुपट्टा एंड अच्छा, आजकल चल क्या रहे हैं वैसे? इस तरह के चल जी रहे हैं हाँ, लाइट वाले, एंगेजमेंट थोड़े से उनको चाहिए, एंगेजमेंट क्योंकि स्टाइल। जब हम पिक्चर्स लेते हैं तो अक्सर जो शर्ट है वो इनहेंस होती है, एनहांस, तो ठीक है, शर्ट हैवी एंड देन सही है। नीचे गरारा या जो भी आप इसको किलॉट या जो भी आप इसको नाम देना चाहें। कस्टमर्स को ना काफी आसानी वैसे हो गई होगी कि अब रमशा ने ये डिजाइनिंग भी शुरू And की है सारी। ऑब्वियसली जो Response हमारा कैसा आ रहा है? बहुत अच्छा, हमारा इंटरनेशनल भी बहुत अच्छा चल रहा है। जी हाँ, वाह, ऑर्डर्स वगैरह बाहर Orders से भी आते भी, हैं। ये हाँ। साड़ी है? ये है लहंगा। ओ लहंगा है, मैंने कहा शायद साड़ी ओके, है। और ये इसकी बहुत दुपट्टा हैवी है। कोई लहंगा है। ब्यूटीफुल वेलवेट, ये देखें जी इसकी लुक पूरी आए, वाह, इसमें वेलवेट के ऊपर है। जी कोई कलर वो चेंज करवाना चाहे, बिल्कुल कपड़ा करा चेंज सकते करवाना हैं, चाहे, वो बिल्कुल करा सब सकते हैं। कस्टमाइज कर सकते हैं। वेरी गुड। अच्छा, और कितना अच्छा, टाइम? इस पे मैं आपको बताऊं, इस हाँ। पे हमने दूल्हा दुल्हन भी बनाया, अगर किसी को चाहिए तो। मतलब अच्छा काम जी में? काम में अगर थोड़ा सा हम इसको यहाँ पे रखते हैं, पिक्चर मतलब वो ऐसे उसका वो किया हुआ है। और ये देखिए अरे ब्यूटीफुल, ये देखें, ये तो बड़े गौर से देखे ना। तो ये इसमें personal काफी touch सारे दिया जो हुआ है हाँ, बिकॉज ये दूल्हा दुल्हन आजकल है, ना हाँ, सही बहुत इन है। ये हमारी एक बहुत ही अच्छी क्लाइंट है, वो ही आई हो, वो कहने लगी नहीं ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, आप जो है मुझे इसमें एक ब्राइड एंड ग्रूम भी ऐड करके दें। अच्छा, उनका जो एक था कि जो ग्रूम है ना, वो जैसे प्रपोज करते हैं एक नी पे बैठो, मैंने कहा इतना डिटेलिंग नहीं हो सकता, तो हमने उनके लिए ये बनाया, उनको बहुत पसंद आया था। एंड और सेम कलर या डिफरेंट कलर? डिफरेंट कलर ऑब्वियस। एक मुझे ये बड़ा प्यारा लगा था, मैं देख रही थी, ब्लैक, ये साड़ी है, ये साड़ी है, ब्लैक ब्लाउज के साथ है, और ये नेट। जी हाँ, ये बैक है बहुत ब्लाउज का, हसीन है। ये बैक है। रमशा And, साड़ी पहनती हूँ? मैं बहुत कम, हाँ, वैसे मुझसे मैंने भी handle बहुत नहीं कम। होती है
ये बैक है ब्लाउज ये का, बैक ये है और फ्रंट ये है। फ्रंट है। ये देखें जी, ये भी और बहुत ये इसकी स्मार्ट है। साड़ी। ब्लैक मुझसे ना साड़ी हैंडल नहीं होती। एक दफ़ा मुझसे पूछा था किसी ने कि रमशा जूड़ा बनाती है, मैंने कहा मुझसे जूड़ा हैंडल नहीं होता। ये देखो सैलून हो के क्यों नहीं हैंडल होता है ऐसे स्प्रे नहीं, बिकॉज मेरा जो फेस है ना हाँ। वो राउंड है। सही है, एंड बिकॉज बेबी होने के बाद थोड़ा हाँ। हेवी भी हो गया है, तो वो कम उसके बाद जाएगा। जब भी हम जोड़ा बनाते हैं ना हाँ। वो जोड़ा मुझ पे सूट नहीं करता। और सही। कुछ लोगों के फेसेस होते हैं जिस पे नहीं चीजें करता। सूट नहीं करती हाँ, हैं। मैं तो खैर चला लेती हूँ। अच्छा, और यहाँ पर कौन से, यहाँ भी मैं देख रही ये थी। रहा निका ड्रेस। चलिए जी, यहाँ आ जाते हैं। ये कितना प्यारा लग रहा है। ये क्या है? ये एक ड्रेस है बहुत हसीन सा, बिल्कुल खूबसूरत लग रहा है। अगर मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। हाँ, इसको निकाल के खाना जरा, मुझे इसका काम बहुत प्यारा लगा। अच्छा, ब्लैक पे ये ना कि वो और Enhance ज़्यादा हो जाता है, enhance बिल्कुल। होता है। इसका ये कलर ना गोटा वर्क के कॉम्बिनेशन साथ है ये देखिए। कर देती हूँ। एंड इसका बहुत जो प्यारा लग रहा है। ये रहा कुर्ता इसका है ना? दुपट्टा कॉम्बिनेशन के साथ। ब्यूटीफुल कलर कॉम्बिनेशन। और ये इसका मेरा ख्याल ये से इसका शरारा ट्राउजर और- है। अच्छा, ट्राउजर। और ट्राउजर पे भी हमने बकायदा। और ये आई थिंक ये फर्शी शलवार स्टाइल का जी कुछ हाँ। लग रहा है ना। और ये कोई अभी का नहीं है। पहले ये मैंने कोई 2 साल ये दोबारा रिपीट बहुत होता प्यारा रहता लग रहा है। है। फर्शी शलवार तो अभी दोबारा से इन होने लगी है। ये देखें जी, इसका ये रहा कॉम्बिनेशन And वेरी प्रिटी, वेरी ये प्रिटी। रहा। और ये किस रेंज में आता है? ये तकरीबन 60,000 तक में आता है। 60। वेरी गुड, फुल काम भरा हुआ है जी। इसका। वेरी नाइस। और सिर्फ फ्रंट पे नहीं है, आप देखें बैक पे भी है पूरा। पता है वो कुर्ता स्टाइल है ना, तो वो जी। बहुत स्मार्ट लग रहा है, अच्छा लग रहा है इसके साथ। और ये भी हैं सारे, ये निकाह के bridal लिए, ये ब्राइडल निकाह, ठीक है। इवनिंग निकाह हो रहे हैं, Sorry. मॉर्निंग निकाह हो रहे हैं, आउटडोर निकाह हो रहे हैं। महंगे तो से उसमें- महंगा कितना है आपके पास? महंगे से महंगा ये डिपेंड करता है कस्टमाइजेशन पे। वैसे जो मैं फिलहाल बना रही हूँ वो मैक्सिमम 2.5 से 3 लाख बस आजकल तो लोग 10-15 लाख को टच कर गए हैं, इससे भी ज्यादा मेरा ख्याल ये से। एक मैक्सी है। हाँ, ये ये maxi शेरवानी है। स्टाइल हाँ, है। शेरवानी ये भी स्टाइल क्या में है? ये है। ये सारी ब्राइडल कलेक्शन ये सारी ब्राइडल कलेक्शन और ये है। सारी आपके पेज पे है। जी, ठीक है, तो अगर देखना हो तो ये आप, साड़ी है, नेट की साड़ी। ये भी प्यारी लग रही है, पिंक। और ये भी यहाँ पर भी मैं ये यहाँ 2 पे भी- ब्लाउज जी देख जी, रही ये थी। ब्लाउज है। ये भी ये हमने साड़ी के, कस्टमाइज, जी हाँ, कस्टमाइज ब्लाउज बनाए हुए हैं। ये तो खूबसूरत लग रहा है ना, ये वाला जी। काम भी और वो कलर। अच्छा जी, हमने तो आपको बहुत ही थोड़ी सी, जिसे कहते हैं ना, कलेक्शन दिखाई है। बाकी रमशा बिलाल जी है ना, जी हाँ। आप इनको इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं और इनकी तमाम जो कलेक्शन है वो वहाँ पर है। आप वहाँ पर सेलेक्ट करके ऑर्डर भी दे सकते हैं, कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। बहुत ही हसीन कलेक्शन एंड वेरी अफोर्डेबल, आई मस्ट से, यस इट इज। नो डाउट। अच्छा जी, अब हम ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक से आने के बाद हम कौन से फ्लोर पर होंगे, हम क्या दिखाएंगे अपने थोड़ा सा व्यूअर्स को, सरप्राइज रख लेते हैं थोड़ा सा इसके लिए। सरप्राइज रखते हैं। रोज ब्यूटी पार्लर में हम लोग मौजूद हैं और एंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ की सर्विसेज के बारे में भी आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। ओह वाओ, नाइस। ये खास मेकअप का जी हाँ, area ये सिर्फ और सिर्फ ब्राइड्स के लिए डेजिग्नेटेड एरिया है। वाह। यहाँ पे हम किसी और पार्टी मेकअप या ऐसा कुछ नहीं लेते। यहाँ पे किसी को आना भी अलाउ नहीं करता, देखिए उनकी ज्वेलरी रखी होती है, हाँ, उनके सही कपड़े है। रखे होते हैं, और जाहिर सी बात है ब्राइड को एक सुकून चाहिए होता है। बहुत जरूरी है, बहुत उसी ज़रूरी के लिए होता है। सुकून बहुत जरूरी है। जी अच्छा हाँ। भाई, हमारी आज कितनी मॉडल्स हैं जिनका मेकअप हो रहा है? आज हम कुछ 4 से 5 डिफरेंट मेकअप्स आपको दिखाएंगे। ठीक है, एक मेकअप हम ऑलमोस्ट स्टार्ट कर चुके हैं। जबरदस्त। अभी वो फीचर्स को देखते हुए उसको कहाँ ये पे आपकी conceal सबसे सीनियर आर्टिस्ट तस्नीम नफीस। तस्नीम है। अच्छा जी, क्या आज भी इनका अपॉइंटमेंट है, हम इनको थोड़ा से टाइम के लिए यहाँ पे लेकर आए हैं। ओ हाँ भाई, सीजन भी चल रहा है जी, तो हाँ। ये अच्छा। और इनको ये मेरा ख्याल से जैसे वलीमा लुक है, उस जी हाँ, तरीके वलीमा का लुक, दे रहे हो, है बिल्कुल ना? जी। तो सॉफ्ट ही रखेंगे। वैसे क्या चल रहा है आजकल शादी में, देखिए- डार्क और वलीमे में? आजकल ना हाँ। हर चीज चल रहा है, हर अभी- चीज। हाँ, हर चीज चल रहा है, शुक्र है। हर चीज चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी रिसेंटली मैंने एक ब्राइड को रेडी किया। अमूमन ब्राइड कहती है बहुत सटल मेकअप होना चाहिए, बहुत सॉफ्ट मेकअप होना चाहिए। वो वायर ब्राइड थी, क्योंकि नहीं मुझे हैवी चाहिए। वैसे आईज भी हैवी करो, ब्लशर भी हैवी करो, करो। लिप्स भी एनहांस करो, अच्छा। जो कि करने में भी मजा आ रहा था, Very बिकॉज good. उन्होंने बहुत फ्री हैंड दिया हुआ हाँ, था। ये भी होता जब है एक ना। हमें रिजर्व कर देते हैं ना कि नहीं सॉफ्ट होना चाहिए, तो उसमें फिर एक बहुत लिमिटेड जो है ना मेकअप आ जाता अच्छा, है। बीच में वैसे एक ट्रेंड चला था कि वो बिल्कुल न्यूड मेकअप, Yes, इवन के बिल्कुल। ब्राइड्स को भी बिल्कुल वो मेकअप अभी भी बरकरार है, अच्छा। वो हम कर रहे हैं। से
एंगेजमेंट में या डे मेकअप जो डे वेडिंग्स हो रही हैं उसमें जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। अच्छा, जी हाँ। ये मैं देख रही हूँ कि ये जो शेड इन्होंने लगाया है ना, इसका कोई प्यारा लग रहा है, ऐसे आंखें उठ कर आ रही हैं। अब सारी शेडिंग वगैरह इसमें होगी, है ना? जी हाँ। अच्छा, ये बेसिकली हम कंसील करते हैं आइज़ को। आइज़ को एनहांस थोड़ा सा इसलिए किया जाता है, जो उनकी अपनी टोन होती है उससे 2 से 3 टोन, ताकि जब हम कलर्स लगाए ना तो वो ज़्यादा अच्छा पॉप आउट हो सके और स्टे कर सके। देखिए, स्टे के लिए तो हमारे पास प्राइमर्स होते हैं, तो वो हम लग करते हैं, वो उससे स्टे करता है। लेकिन लाइटर टोन इसलिए आइज़ पे दिया जाता है ताकि आप कोई सा भी शेड लगा रहे हैं तो वो शेड वही नजर आए। अगर हम डार्क आइज़ पे लगाते हैं तो वो फिर बहुत ही गॉडी, बहुत डार्क कलर हो जाता है। पिक्चर कर लिया होगा कि मैंने इनको कौन सी लुक देनी है। डार्क आईज टाइप आप कुछ देना चाहेंगे इसको? बहुत ज्यादा डार्कर नहीं, हम इसमें सेटल सा रखेंगे क्योंकि वलीमा की लुक है। क्योंकि वलीमा लुक हम देना चाहते हैं तो लिप्स हम थोड़ा सा सॉफ्ट की तरफ करना चाहेंगे, थोड़ा ओम्ब्रे लिप्स आपको दिखाएंगे आज कि ओम्ब्रे लिप्स, ओम्ब्रे लिप कलर क्या होता है। और आईज में एक जो हम आज मेकअप करने वाले हैं वो हम कट क्रीज के साथ करेंगे। कट क्रीज ये कौन सी टेक्निक है? ये जी हाँ, ये टेक्निक तो अमूमन लोग देखते आ रहे हैं लेकिन उनको नाम नहीं पता। अभी सब मेकअप हो रहा है लेकिन मेकअप की कौन सी टेक्निक्स होती हैं वो नहीं पता। तो आज हम टेक्निक के साथ आपको ये मेकअप दिखाने वाले हैं। थोड़ा सा एक प्रोफेशनल टच आ जाएगा ना। हम भी जरा जब ये नाम लेंगे तो लोग कहेंगे कि वाह भाई इसने तो बड़ी अच्छी मेकअप ट्रेनिंग हासिल की है। एक ब्राइड को कितनी जल्दी तैयार हो जाती है? विद एवरीथिंग ऑलमोस्ट 2 आवर्स लगते हैं। हाँ, क्योंकि ब्राइड उसमें लंच भी कर लेती हैं, थोड़ा सा पाँव भी ऊपर करने हैं, थोड़ा सा सेटल भी होना है और हम उनको थोड़ा सा ये स्पेस देते हैं। लेकिन कभी कभी उससे ज़्यादा टाइम भी लग जाता है अगर बहुत ज़्यादा ब्राइड्स होती है। अच्छा, ब्राइड आती कितने बजे? मतलब अपने टाइम पे कभी नहीं आती, वो फंक्शन होता है रात का और वो आती है कब? दोपहर में। अभी पर ट्रेंड कुछ ऐसा चल गया है कि हर ब्राइड के ना इवनिंग शूट्स होते हैं। ठीक है, तो ब्राइड ऑलमोस्ट 4 बजे 5 बजे फ्री हो जाती हैं, यहाँ से चली जाती हैं। बहुत कम ब्राइड्स हैं जो कि इवनिंग शूट्स नहीं कराती है। वो वही जो गोल्ड स्कूल चल रहे हैं, हॉल में जाके गए फोटो सेशन होगा तो वो रह जाती हैं 6 बजे 7 बजे तक, वरना मोस्टली वो 4 बजे 5 बजे रेडी होके अच्छा, अपनी शादी पे बताओ ना ये सारा कुछ। मैं उन लोगों में से हूँ जिनके आने से ये ट्रेंड शुरू हुआ था। तो मेरा जो है ब्राइडल शावर भी हुआ था भरपूर किस्म का। मुझे यकीन करें, मुझे नहीं पता था कि ब्राइडल शावर क्या होता है। जो मेरे जो ना फोटोग्राफर्स थे और पूरी जो टीम थी वो मुझे बोल रहे हैं कि ये करना है। सही, ठीक है। और मुझे बुखार हो रहा है और मेरे शोज चल रहे हैं, मैं पार्लर में भी मसरूफ हूँ और मैं कर भी रही हूँ। ये तो मुझे उसके बाद वो 1 साल बाद पता चला। अच्छा, क्योंकि बिकॉज वो ट्रेंड तब तक फैल चुका था कि हर कोई जो है ब्राइडल शावर कर रहा है। बहुत अच्छा, ये तो मेकअप भी चल रहा है, बाकी उन मॉडल्स को भी हम जरा दिखाते हैं लोगों को कि क्या मेकअप हो रहा है, कैसे हो रहा है। इधर आ जाते हैं जरा। सबका सेपरेट। अच्छा जी, ये इनको क्या लुक दे रहे हैं? इनको हम दे रहे हैं निकाह वाला। देखिए, इवनिंग निकाह या मॉर्निंग निकाह या डे निकाह जो होते हैं, ठीक है, ये उसके लिए है। अगर नाइट भी हो रहा है तो ये वो भी है, लेकिन सॉफ्ट ड्रेस जो है वो अमूमन इवनिंग में या डे टाइम में ही चल जाता है। सही है। और इनको भी हल्की सॉफ्ट लुक देंगे। जी हाँ, देखिए निकाह में तो पसंद ही सॉफ्ट किया जाता है। अच्छा, सबके बाल वैसे बंधेंगे इसमें या कुछ स्टाइल सोचा हुआ है? सबके डिफरेंट स्टाइल है। कुछ के ओपन रखेंगे, वो दिखाते हैं कि ओपन रखा जाता है। फेस के कौन से फेस शेप के हिसाब से हम जो है बालों को ओपन रखने का सोचते हैं। ठीक है। और अच्छा, ये तो मॉडल्स है ना, वरना कोई ब्राइड्स होती तो वो तो कहती हैं ऐसा मेकअप नहीं चाहिए, वैसा मेकअप नहीं। ये खामोशी से बैठे हैं। बस यही मॉडल का यही एक फायदा होता है कि वो खामोशी से सारे काम करवा देती है। अच्छा, और यहाँ भी जरा हम आपको ब्राइडल लुक देने वाले हैं। अच्छा, ब्राइडल ट्रेडिशनल होगा बट विद द टच ऑफ फ्यूजन। अच्छा, विद द टच ऑफ मॉडर्न लुक। ठीक है। अच्छा, और इनके कपड़ों का भी जो रंग है वो मरून है। मरून इन्होंने पहना हुआ है। जबकि आपको पता है बारात में बहुत सारे कलर, अनारी रेड आ गया, वो ना डिफरेंट कलर्स आ गए। बट पहले किसी जमाने में ऐसा होता था बस वो एक ही रेड होता था या वो एक ही मरून होता था। अच्छा, ये सारे मेकअप आर्टिस्ट यही के ट्रेंड हैं आपके? जी हाँ, ना सारे। अच्छा, रोज ब्यूटी पार्लर का कोई सिग्नेचर मेकअप स्टाइल है कि भाई जी हाँ, ये यहाँ से ही निकला है और अभी तक यहाँ मौजूद है रोज ब्यूटी पार्लर का? ट्रेडिशनल मेकअप और मॉडल
अच्छा, मॉडल नाम देने वाला ही हाँ। एक मेकअप को मॉडल मेकअप। मॉडल मेकअप उससे फर्क क्या होता है? उसमें हम वहीं पर ही चलते हैं। हाँ। हाँ आइए उसमें फ़र्क ये होता है क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा टीवी पे जो हम मॉडल्स के मेकअप करते थे वो बहुत सॉफ्ट होते थे, सेटल्ड होते थे। सही। अब ये ज़माने की मैं बात कर रही हूँ, आज से कोई 10 से 15 साल पुराने आप चले जाएं, मॉडल मेकअप तब एडवांस हुआ था। हाँ, हर ब्राइड कहती थी मॉडल मेकअप कराना, उस वक्त हाँ, ग्लैमर मुझे याद है मैं भी जब शुरू में ये इंडस्ट्री में आई जी थी, वो मॉडल मेकअप ना। एग्जैक्टली। तो मॉडल मेकअप क्या होता था, वो फीचर्स को इनहेंस करने वाला मेकअप होता था। अच्छा। उसमें चेक बोन इनहेंस हो गई, चीक्स इनहेंस हो गए, नोज इनहेंस होना, तो उसके जो फीचर्स हम कंटूर करते थे वो बहुत शार्प होते थे। अच्छा, अब वो चीज़ हम जब टीवी पे देखते थे वो बहुत अच्छी लगती थी, सही है। तो हमने उसका नाम वहाँ से उठा लिया कि ये मॉडल के मेकअप होते हैं, मॉडल मेकअप है। वो हमने ब्राइड्स के लगा दिया, और बेसिकली हमारे करने वाला हमारे चेयरमैन शेख एहसान मोहम्मद, वो ये सारे नाम लाते थे, मेरे फादर। तो उन्होंने वो नाम उठाया, वो नाम लगा दिया कि रोज ब्यूटी पार्लर का सिग्नेचर मेकअप मॉडल मेकअप। अच्छा भाई, मेकअप तो हो ही रहा है यहाँ पर, अभी ज्वेलरी भी हमने यहाँ पर सेट वेट करके रखी है, किसको क्या पहनाना है। ज्वेलरी का भी कर रही हो? नहीं नहीं, ज्वेलरी मेरे मेरे नेक्स्ट होगा इसके पाइपलाइन में कि चलो सोच रही हूँ कपड़े ले आइए, रमशा ज्वेलरी भी लेकर आते हैं। हम लोग एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आते हैं तो आपको मजीद मेकअप कहाँ तक पहुँचा है, कैसी दिख रही हैं, लग रही हैं मॉडल्स, ये सब कुछ देखने को मिलेगा इस ब्रेक के बाद। आ जाए जी, खुशामदीद। आज हम लोग पहुँचे हुए हैं रोज़ ब्यूटी पार्लर, और यहाँ का जो मेकअप मशहूर है, सब जानते हैं, बहुत ही बेहतरीन, और यहाँ के कुछ सिग्नेचर मेकअप्स हैं। हमने अभी टूर भी आपको दिलाया इनकी, हमने बुटीक वाला सेक्शन भी देखा। अभी हम लोग ये इनके मेकअप रूम में, सर्विसेज वगैरह किधर होती हैं सारी जो है? इनसे ऊपर हम सर आंखों पे बिठाते हैं, इसलिए हम ऊपर ले गए उनको। अच्छा, अभी तो कस्टमर्स होंगे। अभी हम नहीं कर सकते हैं। हाँ, वही मैंने कहा जरा देख कर आते हैं। मैं वैसे ही ऑफ कैमरा देख बिल्कुल बिल्कुल जरूर। कैसा है। अच्छा, मेकअप जरा देख लेते हैं कहाँ तक पहुँचे। अब मेरे ख्याल से ब्लश वगैरह सब हो रहा है। अब हम फाउंडेशन की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, जो कि ये full face फाउंडेशन coverage। लिट, ओके, पहले आंखें एंड देन फाउंडेशन, और फिर इनके लिप्स विप्स लगेंगे। वहाँ पर भी मेरा ख्याल से यही जरा सी लोग देख लेते हैं कहाँ तक पहुँची है। क्या गहरी आंखें बनाई है, फुल लैशेस, और इतना अच्छा। एंड हमने इस बार मैं आपको shading। बताऊं, जो हमने मॉडल चूज किए, आप हमेशा देखते हैं मॉडल्स के बहुत ही स्टिफ फीचर्स होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीचर्स होते हैं। हमने थोड़ी सी बल्की मॉडल भी ली है, अच्छा, ताकि ताकि हर तरफ आप जो हमारे फैंस हैं या आपको जो फॉलो करते हैं, हमें जो फॉलो करते हैं, वो देख सकें कि हम सिर्फ मॉडल वही वाली मॉडल्स नहीं कि खूबसूरत मॉडल को मजीद खूबसूरत बना दें। एक नॉर्मल फेस स्ट्रक्चर की जो मॉडल होती है वो भी कितनी खूबसूरत लग सकती है। मतलब वो आइडिया मिल जाता है जी। जरा लोगों को ना कि अच्छा ये बहुत अच्छा लग रहा है। और वहाँ पे भी मेरा ख्याल से अभी लिपस्टिक्स किसी की नहीं लगी हैं, है ना? अब सब अच्छा, सब अब आपने अपना देखा ना बेस कर शिमर रहे हैं। मेकअप चल रहा है बहुत हाँ, ज्यादा, हाँ। तो ये हमने शिमर टच पे रखा है, जिसमें Very nice। आईज में स्मोकीनेस नहीं है, हाँ, बहुत ज्यादा वो नहीं है, अच्छा लेकिन जब वो लगता है सामने उसका। देख रही हैं तो सामने देख के अच्छा आ रहा है। eyes- अच्छा, जब तक मेकअप कंप्लीट होता है, ज्वेलरी यहाँ पे रखी हुई है। एसेंशियल होती है ज्वेलरी, बहुत। मेन चीज। अच्छा, वैसे मेकअप जब आप लोग करते हो तो ज्वेलरी ड्रेस देखने के बाद ही डिसाइड करते एक माइंड में ना एक इल्यूजन, एक वो बन जाता है, एक ये इलस्ट्रेशन ऐसा। बन जाती है कि अच्छा हाँ। इनके ऊपर इस तरह की ज्वेलरी, अच्छा, किसको अच्छी लगेगी। झूमर देना है, किसी को टीकर देना है, जरा देखते हैं ज्वेलरी। फिर उन्हीं के आई लाइनर, आई शेप्स उसी तरह से बनाया जाता है। ठीक है। अच्छा तो जी। ये मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, किरण, अच्छा, आपके जैसी। ओके। जैसे आप मेरे बहुत अच्छी दोस्त है, उसी तरह से एक बहुत अच्छी दोस्त है किरण राजपूत। ये उनकी ज्वेलरी है इम्प्रेशंस के नाम से, सही है। तो आप उनको फॉलो कर सकते Very हैं good। इंस्टा पे, फेसबुक पे, क्योंकि ज्वेलरी इनकी बहुत ही अच्छी खूबसूरत इमिटेशन ज्वेलरी, इमिटेशन ज्वेलरी ब्राइडल और होती है। ये सारी ना, वही मैं देख रही हूँ।
ये बड़े प्यारे सेट से वलीमे के लिए भी है और बिल्कुल। आपके एंगेजमेंट के लिए भी है, निकाह के लिए भी है। अच्छा अच्छा, ये देखें ये जी, ये हाथ का वो है लगा ओह के। यस, हाँ एंड आप ये देखें कितनी खूबसूरत जो है वो एक कड़ा है। अच्छा अच्छा, कड़े शड़े भी हैं और सब चूड़ियाँ, कुछ, फुल हाँ। ब्राइडल फुल वाला हम वो है जैसे अभी ना? माथा पट्टी की बात कर रहे थे, तो ये पूरी माथा पट्टी अच्छा, उन्होंने दी। ये किसी को पहनाना है अभी? ये हम पहनाएंगे, बिल्कुल अच्छा, पहनाएंगे। किसको हम एक किस मॉडल को क्या मिल रहा है अभी नहीं वो पता। अभी नहीं पता। वो look हम जो है- पूरा फाइनल आपको एंड Final। में दिखाएंगे। प्रॉपर जिसे कहते हैं ना वो रैम्प वाली वॉक भी दिखाएंगे आप। और इनका models एक पे मुझे यार। ये मैं इनसे लेकर आ गए goodness। क्लच। ये कितना मजे का है। अच्छा, ब्राइड्स भी ऑफ कोर्स शो के लिए तो लेनी ही पड़ती लेनी है। पड़ती है। लिफाफे तो खैर माँ अम्मियाँ लेने लिए, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो आपकी पूरे ड्रेस Dress को ना को कंप्लीट करते हैं ये। अच्छा, ये जो है आपकी फ्रेंड किरण, वो ये क्लचेस वगैरह भी कर रही जी, है। हम अच्छा, क्लचेस भी complete। करती हैं। वेरी गुड। बर्ड है भाई, चिड़िया है, उठ ना जाए। ये अच्छे हैं इनके डिजाइन, सिल्वर में भी है। और बिल्कुल यार ये क्या है? अच्छा, झुमका। ये आजकल काफी चल रहा है। पारों का हाँ, झुमका। पारों का झुमका। कहाँ से आए ये झुमके? बस ये भी से आते हैं। किरण इम्प्रेशंस में दिए हैं हमें पारों के झुमके। चलो अच्छा, वो कंप्लीट लुक अच्छा, मेकअप कभी भी मैं कभी भी ऐसे झुमके देखती हूँ ना, मुझे हमेशा देवदास याद आते हैं। देवदास Because- ना, हाँ, उमराव जान, उमराव अब्दाम, जान। देवदास, ये सारी। अच्छा, अब जब तक मेकअप कंप्लीट होता है, मैं रमशा से ये पूछना चाहूँगी, कस्टमर्स को किस तरीके से डील करती हो? मतलब बहुत फसी कस्टमर्स भी आते होंगे, बहुत जैसे कहते हैं ना अनोइंग कस्टमर्स भी आते होंगे, और अपने जी, टेम्परामेंट देखिए हम अगर अपने टेम्परामेंट को बरकरार रखें तो आई डोंट थिंक सो कि वो उस हाई लेवल तक हाँ। जो है ना वो बात जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम डाउन टू अर्थ ही रहते हैं, सही। कोशिश करते हैं। कभी कभी कस्टमर भी जैसे कि आपने हमेशा एक फ्रेज सुना होगा, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। हाँ, ये सब Sometimes कुकिंग के हवाले में भी sometimes they are not, बट फिर भी हमें यही शो करना नहीं, पड़ता है, यस यू आर राइट। हमें अपॉलॉजीज करनी पड़ती हैं, जो ऐसा, लेकिन यस हमें उनकी माननी भी पड़ती है। समटाइम्स वो जैसे हम ब्राइड के हवाले से करें, वो कोई रेफरेंस लेकर आ जाते हैं। ठीक अब है। हमें पता है वो किसी रेफरेंस एक्ट्रेस का एक्ट्रेस कि का, भाई yes। ऐसा चाहिए। अब हमें पता है कि वो हाँ। उनके ऊपर सूट नहीं करेगा, बस जिद होते हैं। फिर हम हाँ। उनको बता भी देते हैं, अच्छा ठीक है आप हमारे हिसाब से चले, सही। अगर नहीं अच्छा लगे तो फिर हम आपके हिसाब से चलेंगे। तो डेफिनेटली देखिए हम एक्सपर्ट हैं, हाँ। जब हम अपने हिसाब से चलते हैं तो वो उसी में ही सेटिस्फाई हो अच्छा है, जाते हैं। बिल्कुल। क्योंकि आप लोगों को असल पता है ना कि किस तरह की लुक अच्छी लगेगी। जी। इतने मेकअप्स किए हैं, इतना हाथ साफ है, देख और कर ही फिर आप आपको पता है, jैसे अभी मैंने आपको बताया हाँ। कट क्रीज, आपको पता है स्मोकी भी होता है। Right. अभी क्या है, अब कट क्रीज एंड स्मोकी को भी मिक्स करके बहुत सारे मेकअप अच्छा। निकल आते हैं। सही। तो हमें उन मेकअप्स की जो कलर स्कीम होती है, सही। कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं, हमें उसको ध्यान में जो है ना रख रख कर। के फिर हम आगे जो है वो स्टार्ट लेते हैं। रमशा, ये आपने मेकअप प्रोडक्ट्स लॉन्च करने का नहीं सोचा? नहीं, दूसरों को कुछ तो करने दें ना। दूसरों को कुछ तो करने दे। वैसे ज्यादा सबने वैसे निकाले हैं अपने मेकअप के। मैं नहीं समझती, बिल्कुल होगा डेफिनेटली। देखें उन्होंने भी कुछ सोच के ही किया बिल्कुल। होगा और डेफिनेटली उनका बहुत अच्छा चल रहा होगा। सही है। बट मैं कहती हूँ दूसरों को भी तो सारा काम हम कर लेंगे तो फिर सही है। क्या पता आगे नियर आगे फ्यूचर आगे नियर हम फ्यूचर देखें में देख सकते कुछ हैं, हो products। सकता है मेरे बच्चे बड़े हो तो शायद वो है ना? कुछ कर ले। वो कुछ और आगे उसको एनहांस करके आपके सारे इसको चाहिए, सारी ब्लेंडिंग। अच्छा, बेसिस वगैरह जैसे अब आजकल जो मौसम चल रहा है, इसमें किस तरीका का बेस आप रेकमेंड करोगे कि लिक्विड बेस, पाउडर? ये स्किन पे भी बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि अगर बहुत ऑयली स्किन है, Right. बहुत ही सिबेशियस वाली स्किन है, तो हाँ। हम रिकमेंड नहीं करते कि हम ऑयल लिक्विड बेस पे अच्छा, जाएं। ठीक बिकॉज है। वो मजीद हाँ सही। अभी तो ये अच्छा, कैमोफ्लेज mix कर रही करके है, मिक्स थोड़ा। कर रहे हैं, ब्लेंड कर रही है। ओके, हम उस पे नहीं जाते। सही है। हम पे यूज करते हैं ड्राई मेकअप, ड्राई फाउंडेशंस पे ठीक है। डिपेंड यूज करते हैं हम लोग। सही है। अगर लिक्विड करेंगे तो वो फिर और ऑयली होगी, फिर हम कितना हाँ। भी हम
हम मेकअप फिक्सर लगा लिया या उसको जो है बेकिंग कर ली, वो नहीं, लेकिन फिर वो एक बात वो नहीं बहुत है। केकी लुक आ जाता है। खानदान में शादी होती है तो क्या यहीं से ऑर्डर लेते हैं या वो लोग कहीं बाहर किसी सैलून में नहीं, करते सब यही आता है। हैं? तो सिग्नेचर आप लोगों का है और फैमिली डिस्काउंट भी मिलता होगा। जी हाँ। इस वजह से सारी ब्राइड्स जो है वो पूरी दुनिया आती है जो कराची मैं में आपको है। बताऊं, मैं खुद इनसे तैयार हुई हूँ। जी हाँ, मैं खुद इनसे तैयार हुई हूँ। हम मैं आज भी भी- कभी ऐसा भी, क्योंकि हमारे ग्लासेस का मसला है, लेंस लगाओ तो वो इतना विजन क्लियर नहीं हो पाता, बड़ा थोड़े ना ग्लासेस वालों के साथ बड़ा मसला थोड़ा होता सा है ये। वही तो फिर हम आधा मेकअप करके बुलाते हैं इनको, अच्छा ये यहाँ से मिक्स अच्छा। कर दें, ये Yeah. नहीं हो रहा तो ये कर दीजिए। और शादी में कहीं मेकअप ऊपर नीचे हो जाए तो सारे मेकअप आर्टिस्ट भरे हुए हैं ना, आए हुए हैं नहीं ऐसे होता भी, अगर मैं अपनी फ्रेंड्स के यहाँ जाई हूँ, अगर उन्होंने हमसे कहा है या कहीं से भी कराया, वो फाइन लाइंस आ जाती हैं, आ जाती तो दुल्हन fix बहुत कर दो, बातें कर रही please। है, हाँ तो वो पकड़ के लेकर आएंगे, जरा देख लो, जरा इस दुल्हन को देख लो, मिलाने के बहाने ना साथ फिर वो मेकअप सारे- फिक्सिंग करवा लेती है। वही सारा कुछ। Oh God। अच्छा, वैसे पर्सनली रमशा को किस तरह का मेकअप पसंद है? मुझे स्मोकी बहुत पसंद है। स्मोकी अपने पे सूट अपने करता पे है? मुझ पे अपने सूट पे- भी वही करता अच्छा। है, बिकॉज मेरी पफी आईज है। हाँ। पफी आईज पे हम जब भी शिमर की तरफ या हाँ। सॉफ्ट की तरफ जाते हैं, मैं बहुत बीमार लगती हूँ। अच्छा, देखिए ये भी एक होता है कि अपने फेस को आपने जानना है। तो कि कैसे- ये अच्छा। मेरे साथ एक है, तो या तो नो मेकअप एट ऑल, अच्छा। और अगर है मेकअप हाँ। तो स्मोकी। हाँ, मुझे भी वैसे मैंने हर light तरह का smoky ट्राई अच्छा कर लिया, मैंने कट क्रीज है, ब्लेंडेड है, सॉफ्ट है, न्यूड है, सब ट्राई कर लिया। अच्छा, इनफैक्ट मतलब सिर्फ लाइनर भी नहीं अच्छा लगता। ओए होए, मैं लाइनर लगाती हूँ, आई स्पेस कम है ना, स्पेस कम है, नहीं स्पेस है, बट वो सारा पफ आ जाता है। पफ आ जाता है। ठीक है, यहाँ वो से। मेरी तरह है ना, इसको हाँ। भी कम मेकअप तो पसंद है। जब भी मुझ पे लाइनर लगा तो हाँ। वो आंखें ऐसा लगा चाइनीज हो गई। तो लेकिन अभी जो हम मॉडल्स का मेकअप आपको दिखा रहे हैं ना, ये बहुत ही हसीन लग रही है और मज़ीद एनहांस होगी इनकी खूबसूरती जब ये कंप्लीट लुक में आएंगी और इनका लिपस्टिक भी लगेगी और दुपट्टा और ज्वेलरी के साथ। तो मेरे ख्याल से एक ब्रेक ले लेते हैं। जी हाँ। ब्रेक से आने के बाद इनकी जो कंप्लीट लुक है ना, और किसने क्या पहना है, रमशा किस तरीके से इनको ज्वेलरी पहनाती हैं, और इनका पूरा दुपट्टा, एक जो एक लुक पूरा आउट look जो होता है। है, पूरा वो हम इस ब्रेक के बाद आपको देखने को मिलेगा, कहीं मत जाइएगा। अजय जी, वेलकम बैक। आज का जो शो था हमारा वो रोज़ ब्यूटी पार्लर में था। हमने आपको बताया क्या क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं ब्राइडल मेकअप में। कपड़े हमने देखे जो रमशा डिज़ाइन करती हैं, सारा कुछ उनका सेटअप था। रमशा, इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच। और जो हमारी मॉडल्स हैं ना, वो तो माशाल्लाह से बहुत हसीन, मैं तो पहचान ही नहीं जा रही ना, मतलब मैंने कहा ये वही है जो बैठी हुई थी। आपने बिल्कुल ही मेकओवर ट्रांसफॉर्म कर दिया ना, बिल्कुल ज्यादा, और बहुत हैवी भी नहीं है। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि बहुत गॉडी हो रहा हो, नहीं, बहुत बिल्कुल। लाइक टू मच नहीं लग रहा ना, ऐसा नहीं लग रहा ना कि मेकअप की दुकान तो नहीं लग रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब वो वाकई लग रहा है कि मेकअप कैन चेंज योर लुक्स। वो वाली बात है कि आप इन अ beauty को- ब्यूटीफुल वे। या आप अपने ब्यूटी को इन्हांस कर Enhance सकते कर हैं। तो थैंक यू सो मच रमशा। अब क्योंकि यहाँ पर आए हैं तो इससे मैं ज़रा आप लोगों के लिए भी बात कर लूँ। भाई, हमारे व्यूअर्स के लिए डिस्काउंट क्या है? बेहतरीन डिस्काउंट है। सबसे पहले क्योंकि हम एक एजुकेशनल प्रोग्राम भी चलाते हैं, तो हमारा 20% डिस्काउंट होगा रोज़ ब्यूटी कॉलेज के लिए। जो कि भी आप में से ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं और इतने हमारी तरह ब्यूटिशियन, एक्सपर्ट ब्यूटिशियन बनना चाहते हैं, तो उनके लिए 20% डिस्काउंट है। सेकेंडली 25% डिस्काउंट होगा जो ये वाली वीडियोस लेके हमारे सैलून आएगा क्या बात है, और सर्विस अवेल करे सकते हैं। वेरी गुड जी। सर्विसेज पे 25% का डिस्काउंट दे रही है और रमशा। ब्राइडल मेकअप पे 22,000 मेकअप है। हाँ, सही है, ठीक है। 15,000 का ब्राइडल मेकअप इतना कम कर दिया आपके लिए, ये देखें, इतना आपके कम। व्यूअर्स के लिए। अभी से बुकिंग करवा लीजिए, और आगे भी होता है। 5,000 का
पार्टी मेकओवर। वाह, कोई सा भी पार्टी मेकअप लेना चाहेंगे 5000 में होगा। वाओ, इतनी जबरदस्त ऑफर आप लोगों को दे रही है रमशा। मेन सैलून, उस पे भी डिस्काउंट है। आदमी बिल्कुल। मुंतजर हैं भाई, क्योंकि आप अपनी दुल्हन हमारे पास लेकर आएंगे तो उनके ग्रूम्स पे 40% डिस्काउंट हम आपको देंगे जब आपकी ब्राइड रोज ब्यूटी पार्लर की किसी भी ब्रांड से तैयार होगी। क्या बात है जी, ये तो जबरदस्त ऑफर है। अच्छा हो गया कि हम आज आए और हमारे व्यूअर्स का हमने फायदा करवाया। जी। बट थैंक यू सो मच, लवली मीटिंग Meeting यू you अगेन। और जनाब, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है। ये जो पीछे हमारी हसीनाओं का टोला खड़ा हुआ है ना, ये ज़रा अपने कपड़े, अपना मेकअप, अपनी ज्वेलरी बहुत अच्छे तरीके से दिखाएंगी एक रैंप वॉक करके। हमें दीजिए इजाज़त, हम जाते हैं वहाँ और ये लोग आते हैं यहाँ। बाय बाय।